वेलकम टू द वीडियो गाइज। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। भारत पर मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण सब दो भागों में हुआ। सबसे पहला अरब मुस्लिम आक्रमण और दूसरा हुआ था तुर्की मुस्लिम आक्रमण। अरब मुस्लिम आक्रमण में आ जाता है मोहम्मद बिन कासिम का नाम, और तुर्की मुस्लिम आक्रमण में तीन आते हैं: महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और दिल्ली सल्तनत। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो देखिए, भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण। भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में बुदैला और उबदैला के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन ये दोनों ही आक्रमण असफल हो गए थे। तो भारत पे सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बुदैला तथा उबदैला के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 711 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ये दोनों ही आक्रमण असफल रहे। भारत पर पहला सफल आक्रमण करने वाला अरब का मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में, कब? तो 712 ईस्वी में रावण के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया था। राजा दाहिर चच का वंशज था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आके रावण के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया। राजा दाहिर जो था वो चच का वंशज था। अरबों के सिंध विजय का प्रमाण चचनामा, चचनामा को हम लोग फतहनामा या फतेहनामा भी कहते हैं, जो कि ये ग्रंथ है, इसी से मिलता है अरबों के सिंध विजय का प्रमाण। इस चचनामा की रचना जो किए थे अलीम अहमद ने किया था। इस पुस्तक की अरबी भाषा में रचना अबू मुआसिर ने किया। मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य राज्य विस्तार करना नहीं था, बल्कि धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इसने 713 ईस्वी में, इसने यानी मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया तथा यहाँ से उसे बहुत अधिक मात्रा में सोने का भंडार मिला। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में ये एग्जाम में पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को कब जीता? तो 713 ईस्वी। मुल्तान को इतिहास में स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। किसको स्वर्ण नगरी कहा जाता है? तो आंसर होगा मुल्तान को। मोहम्मद बिन कासिम के हमले के बाद अरब तथा हिंदू संस्कृति का मिश्रण हुआ, और इसी में अरब वासियों ने भारत से खगोल शास्त्र, अंक गणित, चिकित्सा शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा तथा इसका प्रचार प्रसार यूरोप में किया था। अरब वासियों ने खगोल शास्त्र, अंक गणित, चिकित्सा शास्त्र ये सब भारत से सीखा था। सबसे पहली बार अरब वासियों ने ही भारतीयों को हिंदू तथा भारत को हिंदुस्तान कहा था। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। तो सबसे पहले हम जानेंगे जजिया कर होता क्या है। तो जजिया कर होता है मुस्लिमों को छोड़कर बाकी सभी अन्य धर्मों पर लगने वाला कर था। ये एक टैक्स था जो कि मुस्लिम को छोड़कर गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। बच्चों, बूढ़ों, ब्राह्मण, विकलांग तथा औरत पे यह कर नहीं लगता था, यानी 5 लोगों को छोड़कर ये सभी पे ये कर लगता था, टैक्स लगता था। बच्चों को छोड़ के, बूढ़ों को, ब्राह्मण को, विकलांग तथा औरत को छोड़ के। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगाया। इसने ब्राह्मणों तथा अंग्रेजों से भी जजिया लिया था। जजिया को पूर्ण रूप से ख़त्म जो किए थे वो मोहम्मद शाह ने किया था। अरबों ने सिंध में ऊँट पालने की प्रथा तथा खजूर की खेती आरंभ की थी। चच नामक ग्रंथ के अनुसार सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई। ये भी क्वेश्चन पूछता है, चच नामक ग्रंथ के अनुसार सुलेमान के आदेश पर, किसके आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई? तो सुलेमान के आदेश पर। तो थैंक यू गाइस। नेक्स्ट के वीडियो में हम कवर करेंगे भारत पे तुर्क आक्रमण। उस नेक्स्ट वीडियोज़ के देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।